चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th की मैथ। कक्षा 8 में आप लोग सब पढ़ चुके हैं कि एक पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको मैं थोड़ा सा रिकैपिचुलेशन करवा देता हूँ। जब कोई संख्या रेखा है और इस पे कोई व्यक्ति जब इधर के सारे पॉजिटिव जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी संख्याएं हैं पॉजिटिव वाले, वो सब एकत्र करता है। जैसे हो गए 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, आगे जितनी भी संख्याएं हैं ये सारी चीजें मान लीजिए एक थैली में वो रखता है, तो ये सारी संख्याएं हमारी कहलाती है प्राकृत संख्याएं। और इसी संख्या में इसी बैग में अगर हम जीरो को भी ऐड कर दें तो ये सारी टोटल संख्याएं कहलाएंगी पूर्ण संख्याएं। जैसे 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये सारी पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। अब क्या करना है कि अगर 0 से पहले क्या है कि ऋणात्मक संख्याएं हैं, जितने भी संख्याएं हैं वो सारे ऋणात्मक होंगी। जैसे -1 -2 -3, ये सारे ऋणात्मक संख्याएं हैं। ऋणात्मक संख्या में क्या होता है कि सारे संख्याओं के पहले माइनस चिन्ह लगा होता है। और अगर इसी थैले में पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या के साथ हम ऋणात्मक संख्याओं को भी रख देते हैं तो ये सारी संख्याएं क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। जैसे पूर्णांक में -1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन -1 पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये ऋणात्मक है, ये एक पूर्णांक है। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन करवा के दिखाएंगे जिससे आपको ये सारी चीजें डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए लिखा है, सत्य असत्य करना है। प्रत्येक पूर्ण संख्याएं एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या, हर एक पूर्ण संख्या, मान लीजिए पूर्ण संख्याएं हैं 1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्राकृत संख्या तो 1 से स्टार्ट होती है ना, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इसमें 0 तो आता ही नहीं है, इस कारण से ये असत्य हो जाएगा। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। इसका कारण क्या होगा? क्योंकि 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। जैसे प्रत्येक पूर्णांक में क्या आ जाएगा, -4 0 या फिर 5, ये सारे पूर्णांक है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, तो इसका आंसर है कि हाँ परिमेय संख्या होता है। अब आप बोलेंगे कि परिमेय संख्या क्या है, तो ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में हो और जहां p और q ये दोनों पूर्णांक होने चाहिए, ये दोनों पूर्णांक होने चाहिए। प्लस में एक और पॉइंट होता है कि q नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये कंडीशन है, q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या -4 एक परिमेय संख्या है? इसका आंसर है हाँ। क्यों? क्योंकि -4/1 है, इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिखे भी हैं। q नॉट इज इक्वल टू 0, q 0 है ही नहीं, यानी कि -4 क्या एक परिमेय संख्या है। 0/1 इसमें भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसे p/q के रूप में लिखा गया है, p और q दोनों पूर्णांक है। प्लस में q नॉट इज इक्वल टू 0, q तो 1 है ना, 0 तो नहीं है। वैसे ही इसमें भी अगर इसके नीचे 1 है तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या, यानी कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, यानी कि ये सत्य है। अब तीसरा देखेंगे, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है? नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे 4/3 ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। प्रश्नावली 1.1 कहता है, प्रश्नावली 1.1 का हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इज इक्वल टू 0 है? तो जी हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q नॉट इज इक्वल टू 0 है। q तो 1 है, 0 तो है नहीं,
यानी कि ये क्या हुआ, सत्य हुआ। ऐसा हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं निकालिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं निकालना। तो क्या करना होगा, देखिए 3, इसके बटन में कुछ नहीं तो 1 और 1 और है 4, इसके भी बटन में कुछ नहीं तो 1। हमको निकालना कितनी है, 6 परिमेय संख्या निकालना है। 6 परिमेय संख्या निकालना है तो याद रहे अगर दोनों का हर सेम रहे, हर यानी कि जो p/q होता है तो p वाले भाग को कहते हैं हम लोग अंश और नीचे वाले भाग को कहते हैं हम लोग हर। तो इसमें हर को समान किया जाता है, जैसे इसमें भी 1 है इसमें भी 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 6 परिमेय संख्या निकालने बोलेगा तो +1 ऐड कर देंगे यानी कि 7 और 7 से मल्टीपल कर देंगे 7/7 से, तो ये आ जाएगा 21 और ये आ जाएगा 7। और उधर अगर करेंगे तो ठीक वैसे ही, अगर इधर 7 से किए तो इधर भी 7 से ही करेंगे 7/7 और ये 728/7। अब 21/7 और 28/7 के बीच में जितनी भी संख्याएं आ रही है, जैसे 21/7 के बाद करता है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो ये हमारी 6 परिमेय संख्याएं हैं 3 और 4 के बीच में। ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा। अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। इसमें लिखा गया है 3/5 और 4/5, दो कंडीशन है 3/5 और 4/5। हमको परिमेय संख्या निकालना है कितनी, इसके बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालना है। तो 5 पर सबसे पहले देखना है कि हर समान है, तो हाँ जी बिल्कुल हमारा हर समान है, क्योंकि बटा में इधर भी 5 है और बटा में इधर भी 5 है, तो हमको इधर टेंशन नहीं लेना। हालांकि आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। इसके बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो चूंकि 5 परिमेय संख्या निकालना है इसलिए हम एक और ऐड करेंगे और बटा में सेम रखेंगे, क्योंकि 6/6 कर देंगे और इसको मल्टीपल कर देंगे 6/6, मल्टीपल करने के बाद आ जाएगा 18/30 और इधर भी सेम करेंगे 6/6 से गुना, तो ये आ जाएगा आपका 24/30। अब इसके अब लिख दीजिए बीच में जो आए, 18 के बाद आता है 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। 1 2 3 4 5, तो ये रहे 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या। हालांकि दो संख्याओं, जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ अगर 4 है और यहाँ 5 है, तो इनके बीच में अगर पूछेगा कि दो संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती है, तो इसका आंसर होगा अनंत। अनंत परिमेय संख्याएं होती है। 5 निकालने के लिए बोला, हम 5 निकाल दिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, और उसके कारण के साथ उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या 1 2 3 4 2 और पूर्ण संख्या 0 1 2 3। पूछा है प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो नहीं। क्यों नहीं होती है? क्योंकि 0 प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्वेश्चन है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। मान लीजिए -1 0 1 2 3, ये सारे पूर्णांक है, एक पूर्ण संख्या होती है। ये सारे एक पूर्ण संख्या है, तो इसका आंसर है नहीं। -1 एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो आप कारण में लिख दीजिएगा ये असत्य है, और इसका कारण में लिखिएगा क्योंकि -1 -2 -3 आदि परिमेय संख्याएं नहीं है। सॉरी क्या था, पूर्णांक नहीं है, सॉरी प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या। दूसरा क्वेश्चन जरा फिर से देख लीजिए। प्रत्येक पूर्णांक
एक पूर्ण संख्या होती है तो देखिए प्रत्येक पूर्णांक, मान लीजिए कि -1 0 1 2 3, ये सारे पूर्णांक हैं। क्या ये सारे पूर्ण संख्या हैं? तो इसका आंसर होता है नहीं। -1 जो है ये पूर्ण संख्या नहीं है, यही कारण है कि ये असत्य हो जाएगा। और इसका कारण में लिख दीजिएगा, क्योंकि -1 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? तो नहीं, ये भी असत्य हो जाएगा। क्यों होगा असत्य? क्योंकि 4/3 ये एक परिमेय संख्या भले ही है, लेकिन ये एक पूर्णांक नहीं है, इस कारण से ये असत्य हो जाएगा।